अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास ये 609 की बुक है जिसमें आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्या है। और ये बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। इनमें शॉर्ट्स में या लॉन्ग में भी अक्सर पेपर्स में आते हैं। 3 या 4 या इससे ज़्यादा भी एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ गए तो आपको इस बुक को समझने में आसानी हो जाएगी और आपको ये तैयारी करने में भी आपको मदद मिलेगी और आपको ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा आसान लगेगी। देख लेते कि हमारे पास टॉपिक्स क्या है। अक्सर हमारे पास पेपर्स में आ जाते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसकी रिटर्न वैल्यू क्या होती है। क्वेश्चन आ जाता है इसकी रिटर्न वैल्यू बताएं, इसके पैरामीटर्स बताएं, कितने पैरामीटर्स है। तो हमें पता भी नहीं होता कि पैरामीटर्स कहाँ क्या होते हैं और रिटर्न वैल्यू क्या इसकी क्या होती है। अगर हम लेक्चर 14 देखें तो इसमें हमारे पास आता है रीड फाइल। अब रीड फाइल के पैरामीटर्स क्या होती हैं और इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होती है। अब ये हमारे पास इसका सेंटेंस है रीड फाइल का। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें इसके पैरामीटर्स और इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होती है। वो हमारे पास आ जाता है ये रीड फाइल से पहले जो आता है यहाँ पे बोर्ड, ये हमारे पास होती है इसकी रिटर्न वैल्यू कि ये हमें क्या रिटर्न करता है और हम ये रिटर्न क्या कर रहा है, बोल। रिटर्न वैल्यू आ गए और इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर हम देखें कि इसमें हमारे पास कितने पैरामीटर्स शो हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1, कोमे के बाद ये हमारे पास 2, 3, 4 और ये हमारे पास आ गए 5। और इसके कितने पैरामीटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रीड फाइल है उसके कितने पैरामीटर्स हैं हमारे पास, उसके 5 पैरामीटर्स हैं और उसकी रिटर्न वैल्यू क्या है हमारे पास, बोल। इस तरह हम आगे देख लेते हैं इसको अच्छी तरह समझने के लिए। अब हमारे पास जो सेंटेंस आ गया वो हमारे पास राइट फाइल का, कि राइट फाइल के हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं और इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है। हम राइट फाइल की रिटर्न वैल्यू हमारे पास है बोल और इसके कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसके कितने पैरामीटर्स आ गए, इसके भी 5 पैरामीटर्स हैं और इसकी रिटर्न टाइप हमारे पास क्या है, बोल। रिपोर्ट एरर है, अब हमारे पास आ जाता है कि रिपोर्ट एरर के पैरामीटर्स बताएं कितने होते हैं और उसकी रिटर्न टाइप क्या है। अब इसके हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो हमारे पास वाइड है जो हमें रिटर्न करता है और इसके कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं, 1, 2 और 3। इसके हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं। अब रिपोर्ट एरर के हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू है वो वाइड है और इसके कितने पैरामीटर्स आ जाते हैं, 3 पैरामीटर्स आ जाते हैं। अब हमारे पास आगे जाता है कैड फाइल फंक्शन की। इसके हमारे पास कैड फाइल जो है इसकी रिटर्न टाइप क्या है और इसकी कितने हमारे पास पैरामीटर्स है। अब जो हमारे पास कैड फाइल है, हमारे पास जो विंडोज़ एपीआई है, इसकी जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू है हमारे पास स्टैटिक वाइड और इसके पैरामीटर्स कितने हमारे पास हैं, 2। अब इसकी 2 पैरामीटर्स हैं कैड फाइल के और इसकी जो हमारे पास रिटर्न टाइप है वो है स्टैटिक वाइड। देखिए उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉपी फाइल। कॉपी फाइल के बाद डिलीट फाइल। अब डिलीट फाइल के भी हमारे पास क्या है, 1 पैरामीटर है और उसकी जो रिटर्न वैल्यू है हमारे पास बोल। उसके बाद हमारे पास जाता है कॉपी फाइल। कॉपी फाइल की जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू है वो हमारे पास बोल है और इसके कितने पैरामीटर्स है हमारे पास, 1, 2 और 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हार्ड कॉपी लिंक। हार्ड कॉपी लिंक के हमारे पास अब इन तीनों की डिलीट की, कॉपी की, हार्ड के हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू वो हमारे पास बोल है और इसके वो डिलीट का हमारे पास 1 पैरामीटर आ जाता है, कॉपी का हमारे पास 1, 2, 3 पैरामीटर्स आ जाते हैं और हार्ड कॉपी लिंक का हमारे पास 1, 2 और 3 पैरामीटर्स है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास मूव फाइल आ जाता है। इसके भी हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू है हमारे पास बोल है और इसकी जो पैरामीटर्स है वो हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं। स्टूडेंट्स ये आपके लिए वर्ड फाइल बनाई है ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो और समझने में क्या हो, आपको लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। देखिए अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैराग्राफ तैयार कर लेते हैं उनमें जिनमें बताया होता है कि इसकी रिटर्न वैल्यू हमारे पास हैंडल है या बोल है या वाइड है और इसके इतने पैरामीटर्स है वो तो देख लेते हैं। लेकिन जब किसी तरह कोई और हमारे पास विंडोज़ की एपीआई आ जाती है जिसके पेपर्स में आ जाए इसकी ये हमारा रिटर्न वैल्यू क्या है या एमसीक्यूज में आ जाता है तो स्टूडेंट्स आके कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही
नहीं था या हमने फुल पढ़ा था, ये तो था ही नहीं। लेकिन वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किप कर देती हैं उनके सेंटेंस वगैरह को देखना, क्योंकि उन्हें वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। देखिए अब पैरामीटर्स तो याद करना मुश्किल है थोड़ा, अगर आप देख लेंगे ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये जो वर्चुअल यूनिट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो एंड टाइम पे आकर पढ़ते हैं पेपर्स में। तो जो आसान सा हमारे पास है उसको क्यों छोड़ना, जब वो हम कर सकते हैं। कम से कम हम उसके पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप याद करके पेपर्स को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाती है क्रिएट फाइल। क्रिएट फाइल के हमारे पास रिटर्न टाइप क्या है, हमारे पास हैंडल के वो हैंडल को रिटर्न करता है और उसकी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है। अगर देखा जाए तो कितने पैरामीटर्स बनते हैं, 7। इस तरह रीड फाइल आ जाती है। रीड फाइल के हमारे पास रिटर्न टाइप है बोल, उसके पैरामीटर्स आ जाते हैं 5। हमारे पास राइट फाइल है। राइट फाइल की भी जो हमारे पास रिटर्न है वो वैल्यू है वो हमारे बोल रिटर्न करता है और इसके कितने पैरामीटर्स हैं, इसके भी 5 पैरामीटर्स हैं। रीड फाइल और राइट फाइल दोनों की रिटर्न टाइप जो हमारे पास बोल है और उनके 5 पैरामीटर्स हैं। रिपोर्ट एरर, इसकी जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू वो है वाइड और इसके 3 पैरामीटर्स हैं। उसके बाद आ जाता है 5 में सेट एस टी डी हैंडल, इसकी जो रिटर्न वैल्यू हमारे पास बोल है और इसके भी 2 पैरामीटर्स हैं। कैट फाइल है। कैट फाइल के हमारे पास स्टैटिक वॉइड, इसकी रिटर्न वैल्यू है, उसकी 2 पैरामीटर्स है। उसके बाद डिलीट फाइल हमारे पास विंडो एपीआई है, उसकी जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू वो बोल है और इसका A1 पैरामीटर है। कॉपी फाइल आ जाता है। कॉपी फाइल हमारे पास इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो बोल है और इसके 3 पैरामीटर्स हैं। कॉपी हार्ड लिंक एपीआई आ जाती है, इसकी जो रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न टाइप है वो बोल है और इसके 3 पैरामीटर्स हैं। जो मूव फाइल है इसकी बोल, इसकी रिटर्न वैल्यू, और मूव फाइल ईएक्स दोनों के हमारे पास क्या है, जो रिटर्न वैल्यू वो हमारे पास बोल है और इस मूव फाइल का जो हमारे पास पैरामीटर्स है वो 2 पैरामीटर्स है और मूव फाइल ईएक्स के हमारे पास कितने पैरामीटर्स आ जाते हैं, 3 पैरामीटर्स आ जाते हैं। क्रिएट डायरेक्टरी है, इसके हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू वो हमारे पास बोल आ जाती है और उसका पैरामीटर्स हमारे पास 1 आ जाता है। उसके बाद सेट करंट डायरेक्टरी, गेट करंट डायरेक्टरी, इनकी जो दोनों की हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो डी वर्ड है और सेट करंट डायरेक्टरी का हमारे पास 1 पैरामीटर्स आ जाता है और गेट करंट डायरेक्टरी का हमारे पास 2 पैरामीटर्स आ जाते हैं। फिर सेट फाइल पॉइंटर और सेट फाइल पॉइंटर EX दोनों की हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू पैरामीटर्स हैं वो तो 4 हैं, लेकिन जो सेट फाइल पॉइंटर की रिटर्न टाइप है वो हमारे पास डी वर्ड है और ये सेट फाइल पॉइंटर EX है, उसकी रिटर्न वैल्यू हमारे पास बोल है। फिर हमारे पास गेट फाइल साइज EX है, इसकी रिटर्न वैल्यू बोल है और इसके पहले 2 पैरामीटर्स हैं। फिर विंडो 32 फाइंड डाटा की जो हमारे पास रिटर्न टाइप है वो टाइप ऑफ स्ट्रक्ट है और इसके पैरामीटर्स हैं 13। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फाइंड नेक्स्ट फाइल, इसकी हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू बोल है और इसके 2 पैरामीटर्स है। गेट फाइल टाइम्स, इसकी रिटर्न वैल्यू बोल है और इसके हमारे पास 4 पैरामीटर्स है। रिवर्स डायरेक्टरी, इसके हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू है इसकी बोल है और इसके 4 पैरामीटर्स हैं। ये पूरी लिस्ट बनाई हुई है मिड टर्म के जितने भी हमारे पास विंडोज़ एपीआई हैं उनकी जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं और उनकी रिटर्न वैल्यू। जैसे हमारे पास हीप डिस्ट्रॉय है, हमारे पास एपी है जिसकी रिटर्न वैल्यू हमारे पास बोल है और इसके पैरामीटर्स 1 है। हीप अलोक है, हीप साइज, क्रिएट फाइल मैपिंग, ये भी आता है अक्सर पेपर में कि इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है और इसके कितने पैरामीटर्स हैं। देखिए कम से कम हमें ये तो पता हो, हम लॉन्ग में अगर आ जाता है हमें कि इसके पैरामीटर्स लिखें कितने होते हैं और इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है, कम से कम 4-3 मार्क्स तो ले सकते हैं ना, कि उसकी रिटर्न वैल्यू बता के या सिर्फ हम यही बता के इसके हमारे पास 6 पैरामीटर्स हैं, कम से कम हम पूरा छोड़ने के बजाय कुछ तो मतलब लिख के आ सकते हैं। उसके बाद ओपन फाइल मैपिंग, इसकी रिटर्न वैल्यू हैंडल है और 3 इसके 3 पैरामीटर्स आ जाते हैं। अब हमारे पास क्रिएट प्रोसेस, इसकी रिटर्न वैल्यू भी बोल है और इसके 10 पैरामीटर्स हैं। ये अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको तैयारी करने में आसानी होगी और इंशाल्लाह पेपर्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।
बस आज के टॉपिक हमारे पास जहाँ तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।